नमो आनंदम। कैसे हैं आप सब? तो आज का हमारा लाइव सेशन है। आप सबके क्वेश्चन जो आए हैं वो है घुटनों का दर्द या फ्रोजन शोल्डर, तो जॉइंट स्टिफनेस, इस पर आज हमारा ये लाइव सेशन रहेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो मसल्स की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि हमारे बोन्स को, हमारे जॉइंट्स को मसल्स ही कैरी करके चलती हैं, वही संभालती हैं हमारी बोन्स को और जॉइंट्स को। आपके मसल्स जितने अच्छे होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, उनमें स्ट्रेंथ रहेगी, तो जॉइंट्स और हमारे बोन्स उतने अच्छे रहेंगे। इवन ये भी देखा गया है कि आपका कैल्शियम ठीक है पर फिर भी जॉइंट पेन है। उसके रीज़न और भी हो सकते हैं, लेकिन मसल्स वीकनेस की वजह से भी जॉइंट पेन हो जाते हैं, वो हम नहीं समझ पाते कई बार। तो उसके लिए मस्कुलर एक्सरसाइज, मतलब आप दंड बैठक लगाएं, एक एक लगाएं, दो दो लगाएं। सिर्फ ये नहीं कि योग और प्राणायाम, मतलब प्राणायाम ही करते रहें। योग में ऐसा योगाभ्यास, ऐसे व्यायाम को भी शामिल करना जिसमें थोड़ा सा मांसपेशियों पर भी जोर पड़े। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और हम क्या करते हैं कि जैसे जॉइंट की कोई प्रॉब्लम होती है तो हम कैल्शियम का तो ध्यान रख लेते हैं और विटामिन डी का भी ध्यान रख लेते हैं, लेकिन प्रोटीन का ध्यान नहीं रख पाते। तो मसल्स में प्रोटीन अच्छा रहेगा, हमारे मसल्स अच्छे रहेंगे। तो मसल्स अच्छे रहेंगे तो वो जॉइंट्स को अच्छे से कैरी करके रहेंगे। यानी जॉइंट्स को अच्छा रखने के लिए मसल्स को भी अच्छा रखना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नोट करने वाली बात है। एडवोकेट विवेक गर्ग जी, वेट लॉस क्लासेस तो चल रही हैं हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे ग्रुप में डेली लिंक आता है ना। आज गर्मी ज़्यादा है, फैन में भी स्वेटिंग हो रही है, ठीक है। तो रिंकू गोयल जी नमो आनंदम, मंजू भट्ट जी नमो आनंदम। हम बात कर रहे थे बोन्स की हेल्थ की, जॉइंट पेन या बोन्स के वीकनेस की। तो उसमें सिर्फ आप कैल्शियम और विटामिन डी पर ही फोकस्ड ना रहें, प्रोटीन का भी ध्यान रखें। और वेजिटेरियंस को तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रोटीन को पूरा करना ही एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। नॉन वेजिटेरियन के लिए तो वो इजी हो जाता है, लेकिन अब क्योंकि मैं खुद उसको पूरा करने में असमर्थ हो जाता हूँ, कभी स्प्राउट खाना है, कभी दालें खानी है, कुछ सोया प्रोडक्ट आपको डाइट में रखने पड़ेंगे, नट्स रखने पड़ेंगे, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सारी चीज़ों के पोर्शंस देख देख के ध्यान से खाने पड़ेंगे, तब जाकर प्रोटीन पूरा होता है ना। इन चीज़ों का आप भी ध्यान रखें। तो दूसरा, एक्सरसाइज, डाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा और एक्सरसाइज का भी। फिर ओमेगा 3 और ओमेगा 6, तो उसके लिए फ्लैक्सीड आपकी डाइट में आधा चम्मच, 1 चम्मच फ्लैक्सीड्स ज़रूर शामिल हो। तो इससे, हाँ, अगर फ्रीज होते हैं जॉइंट्स तो उसमें कुछ टेस्ट आपको ज़रूर करा लेने चाहिए, जैसे शुगर है या थायराइड है या आरए फैक्टर है, ये टेस्ट ज़रूर करवा लेने चाहिए। और रूटीन में अगर आप छोटी छोटी एक्सरसाइज करती हैं, आप करते हैं, तो अगर आपको कोई एक्सरसाइज करने में दिक्कत हो रही है तो वो एक्सरसाइज का रूटीन, वो आप हमसे वीडियो मंगवा सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे, अलग अलग, घुटनों के लिए, शोल्डर के लिए, स्पाइन के लिए, वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको ना मिले तो आप व्हाट्सएप से लिंक मंगवा सकते हैं। और हमारा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, वेट लॉस क्लासेस हैं, उसमें और भी जानकारी हेल्थ से रिलेटेड आती रहती है, तो उसमें आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, ऐड ऑन हो सकते हैं। वो कम्युनिटी ग्रुप है हमारा,
तो उसमें कोई चार्जेस नहीं है और आपको डेली रूटीन में एक्सरसाइज आपका लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चल सकता है। तो इन चीजों की आप हेल्प ले सकते हैं। एडवोकेट विवेक गर्ग जी, गर्मी में सबके लिए अलग अलग होता है। हाँ, कुछ चीजें हमें जरूर लेनी चाहिए, जैसे एक तो पानी जरूर पीना ही है, ज्यादा पीना है थोड़ा सा। उसमें आप कोई भी शरबत घर पे बनाकर, बेल का शरबत या गुलाब का शरबत, ये शरबत डालकर जरूर पिएं। और नारियल पानी जरूर पिएं, गन्ने का रस, लेकिन थोड़ा सा हाइजीन का ध्यान रखना है, क्योंकि आप बाहर से लेते हैं तो वो बर्फ कुछ ना कुछ और डाल देते हैं, तो उन चीजों को अवॉइड करना है। तो जो भी लिक्विड डाइट की तरफ हमें ज्यादा जाना है, तरबूज आप डेली जरूर खाएं, अभी सीजनल फ्रूट है तरबूज, मतलब वाटरमेलन, मस्क मेलन, इनका ज्यादा सेवन करें। दैट्स इट, सिंपल है। गर्मियों में देखो कुदरत बहुत हमारा साथ देती है। जिस मौसम में हमें जिन चीजों की जरूरत होती है वो उन्हीं चीजों को जमीन में पैदा करती है। तो अभी सीजन में आता है तरबूज, खरबूजा, है ना। मीठा खाना है, मैंगो अगर है तो मीठा खाना है, ये याद रखना। खट्टा जो है वो गर्म प्रकृति का हो जाता है, फिर स्किन की प्रॉब्लम, फोड़े, फिंसियां, ये चीजें हो सकती है। तो अगर मैंगो खाना है, पानी में डिप करके रखिए थोड़ी सी देर, आधा घंटा, और फिर खाइए। अगर फ्रिज में रखकर खाना है तो आधा घंटा पहले निकाल दीजिए फ्रिज से। कोई भी फल आपको खाना है, थोड़ा होता है ना गर्मियों में बहुत ज्यादा कि थोड़ा सा ठंडा खाना है, तो 1 घंटा आधा घंटा पहले अच्छे से निकाल दीजिए फ्रिज से, क्योंकि बाहर फ्रूट और वेजिटेबल्स खराब भी हो जाते हैं, गर्मी इतनी है। तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। आधा घंटा 1 घंटा पहले निकाल दे, थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, ठंडा तो फिर भी रहता है फ्रूट। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन है, 5 जून को हम सुबह 6 बजे फ्री मेडिटेशन की क्लास लगा रहे हैं, आप लोग सभी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और शाम को आयुर्वेदा की फ्री क्लास लगा रहे हैं, आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हैं। जो कम्युनिटी ग्रुप है उसमें तो लिंक आएगा ही। अगर आप कम्युनिटी में नहीं जुड़े हुए हैं या अदर ग्रुप में हैं, जिस ग्रुप में भी लिंक आ जाएगा आपको। और अगर आप नहीं हैं तो व्हाट्सएप पे सेपरेट आप लिंक मंगवा सकते हैं गूगल मीट का, 5 जून को सुबह 6 बजे और फिर शाम को 6 बजे ये हमारी क्लास रहेगी, ठीक है। अमरदीप सोन जी, कृष्णा विश्वास जी, नमो आनंदम। अमरदीप जी, एप्पल साइडर विनेगर का क्या असर होता है? कैन इट बी टेकन इन द मॉर्निंग एंड हाउ मच? देखो अमरदीप सोन जी, ये होता तो एसिडिक है। अगर किसी को तेजाब बनता हो, एसिडिटी रहती हो, उनको नहीं लेना चाहिए सुबह सुबह, एम्प्टी स्टमक तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गले में जलन, ऐसे चेस्ट में जलन, ऐसा हो सकता है। और पानी में डाइल्यूट करके ही लेना चाहिए, और 2 स्पून से ज़्यादा ना ले तो अच्छा है। दूसरा फायदा क्या है, मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, B12 भी इसमें होता है। फर्मेंटेड फूड कोई भी हो, B12 उसमें आपको मिलेगा, है ना। और पित्त वृद्धि होती है, डाइजेशन थोड़ा सा फास्ट होगा इससे, बस। और एक्टिव रहेंगे, विटामिन सी भी मिलेगा, एपेटाइटर है, ठीक है। मेटाबॉलिक फास्ट होता है, इसलिए थोड़ा सा वेट रिडक्शन करता नहीं है, वेट रिडक्शन में हेल्पर है। आप ये मत सोचना कि इससे वेट रिड्यूस हो जाएगा, हेल्प करता है। हाँ बिल्कुल पूनम खट्टर जी, लिंक आप शेयर कर सकते हैं। चेयरेबल लिखा आपने, इसका मतलब नहीं समझ में आया मुझे क्या है, ये स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है। 5 जून को है। फिर वो अगर आप कंटिन्यू ज्वाइन करना चाहते हैं, वो छोटे छोटे हमारे पेड कोर्सेज होते हैं। मेडिटेशन का कंप्लीट 5 दिन का होता है, आयुर्वेदा का 5 दिन का होता है, फूड साइंस का 10 दिन भी चला जाता है, फिर नेचुरोपैथी का है, फिर रेकी भी अब की बार हमने शामिल किया है, रेकी को नेचुरोपैथी का है। इतना ज़रूर है, अगर आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करने के बाद अच्छा नहीं लगता,
हम 100% मनी बैक ऑफर देते हैं। अगर आपको लगे कि मेरे तो पैसे खराब हो गए, मुझे कोई नॉलेज नहीं हुआ या कोर्स समझ में नहीं आया या अच्छा नहीं लगा, तो आप वो पैसे वापस ले सकते हैं 100%। आपको सिर्फ ये बोलना है कि आई एम नॉट सेटिस्फाई। रीजन नहीं पूछा जाएगा उसमें कि क्यों नहीं है सेटिस्फाई, रीजन नहीं पूछा जाएगा, बस आपने इतना बोलना है, आपके पैसे वापस। ठीक है। हाँ पूनम खट्टर जी, फर्स्ट डे फ्री है, फ्री फॉर ऑल है। फर्स्ट डे फ्री फॉर ऑल है 5 जून को सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे। मेडिटेशन है सुबह और शाम को आयुर्वेदा है, वो फ्री फॉर ऑल है, ओपन फॉर ऑल है। उसके बाद अगर आप उस चीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं वो चार्जेबल है, और उसमें हम और आयु की तरफ से सर्टिफिकेट भी देते हैं। मतलब कोई इसको प्रोफेशनली भी करना चाहते हैं ना, काफी लोग जो इस प्रोफेशन में हैं, तो उनको वो सर्टिफिकेट भी थोड़ा बहुत हेल्प करता है उनके प्रोफेशन में। नहीं विजया कुरांकर जी, ग्रीन टी से ऐसे कोई वेट लॉस जादू नहीं होता है। सिर्फ ये जरूर है, ग्रीन टी है, गर्म पानी है, विनेगर है, या कोई भी लिक्विड गर्म चीज होती है, उनसे क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट थोड़ा सा फास्ट होता है, उससे थोड़ा सा फैट परसेंटेज धीरे 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 रूटीन में कम होती है। लेकिन उसमें क्या है, हमारी शारीरिक स्थिति का भी हमें ध्यान रखना होता है। अगर मान लीजिए एसिडिटी बनती हो तो फिर उनके लिए वो चीजें गलत हो जाती है, वो चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन ऐसा कोई जादू नहीं होता कि ये ग्रीन टी पी लो या ऐसा कुछ, क्योंकि सबसे बड़ा रोल होता है डाइट का। अगर ग्रीन टी पीते रहेंगे और खाते रहेंगे पराठे, तो कुछ नहीं होना वेट लॉस, है ना। रूटीन में एक्सरसाइज करें, अच्छी डिसिप्लिन क्लीन डाइट लें, कैलोरी डेफिशिएट करें, तो जाके वेट लॉस होता है। ठीक है, चलिए इंफॉर्मेशन भी होगी। आप सभी का धन्यवाद, नमो आनंदम। और आज ये ग्रीन टी की बात हुई तो इसलिए जाते जाते भजन भी सुनिए, साथ में गाइए। कर्म खोटे तो ईश्वर के, भजन गाने से क्या होगा, किया परहेज ना तो फिर दवा खाने से क्या होगा, दवा खाने से क्या होगा। समय बीता हुआ हरगिज न वापिस लौट पाएगा, समय बीता हुआ हरगिज न वापिस लौट पाएगा। लिया चुग खेत चिड़िया ने तो पछताने से क्या होगा, कर्म खोटे तो ईश्वर के, भजन गाने से क्या होगा, किया परहेज ना तो फिर दवा खाने से क्या होगा। समय बीता हुआ हरगिज न वापिस लौट पाएगा। ये पैराग्राफ तो हो गया था। तू खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, पथिक मालिक करोड़ों का भी कहलाने से क्या होगा, पथिक मालिक करोड़ों का भी कहलाने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर के, भजन गाने से क्या होगा, भजन गाने से क्या होगा, भजन गाने से क्या होगा। ठीक है, चलिए। कृष्णा विश्वास जी, बात विद कफ के लिए जो कोर्स है कैसे करना है, वो व्हाट्सएप से डिटेल मांग लीजिए। कृष्णा विश्वास जी, व्हाट्सएप पे आपको सारा पता लग जाएगा। वही करेंगे ना 5 जून को शाम को 6 बजे शुरू। ठीक है, चलिए आप सभी का धन्यवाद, नमो आनंदम। सब स्वस्थ रहें, सब खुश रहें, और कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी चैनल पर।